हाय, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था, बायोमोलिक्यूल्स के पीवाईक्यू डिस्कस किए थे। तो ओके, तो आज थोड़ा पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं। कैन यू स्विच ऑन योर कैमरास? चलो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दैट यूरेसिल इज अ बेस प्रेजेंट इन द आरएनए विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द यूरेसिल इज, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको फाइंड आउट करना है यूरेसिल में का। तो कितना होगा? आपको एटॉमिक वेट्स भी दिए हैं, देखो। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूलर फाइंड आउट फार्मूला फाइंड आउट करोगे तो वहां पे उसका एग्जैक्टली ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, वो आप वहां पे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। यस, क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला? इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दैट्स C4N2H4O2। देखो, एक दो तीन चार कार्बन है। ओके, कार्बन कितने हैं? चार है। C4, दो नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन कितने होंगे? देखो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। मतलब चार हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है। That's दो। और इन सब सभी का अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो आता है 112। क्या? 112 आता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का 12, तो 48, 48 प्लस 28, 28 प्लस 4 प्लस 32, ये कितना आता है? 112 आता है। और अगर 112 आएगा,
तो इसमें नाइट्रोजन, टोटल नाइट्रोजन कितना है, 28 है, और अपने को परसेंट नाइट्रोजन पूछा। तो 28 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना आएगा देखो, अगेन 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब ये 1/4 आ जाएगा, और 1/4 मतलब 0.25 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब क्या होगा, 25%। अभी देखो, ये तो सपोज, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है आपको, अगेन मूल कॉन्सेप्ट एंड बायोमोलिक्यूल यहाँ पे कंबाइन में दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको जो भी यूरेसिल का स्ट्रक्चर है वो नहीं दिया जाएगा। ओके, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अगर पता होगा तो ही आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, मतलब ये यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट होता है। ओके, जो कि वहां पे हमें अगेन स्ट्रक्चर वेल नोन होना चाहिए। Number of tripeptide possible by mixing the valine and proline. Okay. अब यहाँ पे बेसिकली दो दिए हैं, तो यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड बनाने हैं, क्या बनाने हैं, ट्राइपेप्टाइड बनाने हैं। तो ट्राइपेप्टाइड बनाने मतलब तीन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो पॉसिबली यहाँ पे दो अमाइनो एसिड्स है। ओके, एंड ट्राइपेप्टाइड बनाना है, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, इसका क्यूब ले लिया। तो क्यूब लेते तो कितना आता है आंसर, 8 आता है। ओके, मतलब देखो, इसका कॉम्बिनेशन अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, एक बार क्या करो, प्रोलीन 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 करो, मतलब तीन प्रोलीन के मॉलिक्यूल, एक बार वैलेनाइन के तीन वैलेनाइन के मॉलिक्यूल्स ले लो, अब एक 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 बार वहां पे कॉम्बिनेशन में प्रोलीन ऐड करना स्टार्ट कर। ओके, तो यू विल गेट 8 कॉम्बिनेशन, क्या 8 कॉम्बिनेशन वहां पे आपको मिलेंगे, क्या 8 कॉम्बिनेशन वहां पे मिलेंगे। बस वहां पे रिपीट कोई कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कंडीशन है, क्या इतना ही कंडीशन है, बाकी सेम एज इट इज रहेंगे। क्लियर है। ओके, तो मतलब टू क्यों लिया, क्योंकि दो अमाइनो एसिड्स लिए थे, एंड उन उन दो से ट्राइपेप्टाइड बना है, इसीलिए 2 to the power 3 हमने ले ली। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो, दो दो स्ट्रक्चर से हम कंपेयर करते हैं इनको, क्या दो दो स्ट्रक्चर से हम इसको कंपेयर करते हैं। तो इससे पहले ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज के फॉर्म से, क्या है, ग्लूकोज के फॉर्म से। और अगर ग्लूकोज के फॉर्म्स है, क्या ग्लूकोज के फॉर्म्स है, तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये अल्फा है या बीटा है, क्या अल्फा है या बीटा है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, ओ एच एग्जैक्टली कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंगली वहां पे डिसाइड करते हैं, क्या ओ एच एग्जैक्टली कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं। ओके, लेकिन कौन सा वाला ओ एच, जो ऑक्सीजन के एडजेसेंट वाला ओ एच है, क्या ऑक्सीजन के एडजेसेंट वाला ओएच है, वो हम देखते हैं। ओके, और अगर नीचे होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, एंड अगर ऊपर होगा तो क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ओके, तो इसको हम ग्लूकोपाइरानोस भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये नीचे है, क्या नीचे है। ओके,
नीचे है। बाकी अगर ओ एच देखोगे तो दे आर एट द सेम पोजीशन, ओ एच ओ एच ओ एच सी एच टू एच। ओके, तो ये जो दो ओ एच है, एक नीचे है और एक ऊपर है, इसके लिए हम क्या लेते हैं, अल्फा लेते हैं, दैट्स अल्फा डी ग्लूको पैरानोज, पैरानोज। और वो यही अगर लेते हैं तो ये बीटा डी ग्लूको पैरानोज होगा। उसके बाद में अगेन देखो, सेम कंडीशन है। ओके, क्या सेम कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंज है, बाकी का सब कुछ सेम ही है। बाकी का सब कुछ सेम ही है। अगेन हम किसके विथ रिस्पेक्ट टू देखते हैं, ओएच के विथ रिस्पेक्ट टू देखते हैं, क्या ओएच के विथ रिस्पेक्ट टू देखते हैं। अगेन ओएच नीचे है तो इसको बीटा बोलेंगे, एंड ओएच ऊपर है तो उसको अल्फा बोलेंगे। मतलब ये क्या हो गया, दैट्स द बीटा। ओके, और ये क्या हो गया, अल्फा। ओके, अगेन दोनों के दोनों डी है, डी फॉर्म है। ओके, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रुक्टो पायरेनोज बोलते हैं, फ्यूरेनोज बोलते हैं, सॉरी। ओके, फ्यूरेन मतलब 5 मेंबर रिंग होता है, पैरेन मतलब 6 मेंबर रिंग होता है जिसमें ऑक्सीजन बनते हैं। ओके, मतलब क्या होगा, देखो अल्फा डी, बीटा डी, मतलब नीचे के ऊपर है, ऊपर के नीचे है, तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, आंसर इज द फोर्थ। Number of cyclic tripeptide formed with the two amino acids AB is, okay, अगर साइक्लिक पेप्टाइड अगर बनाना है, ओके, तो हमें वहां पे तीन अगर लेना है तो वहां पे क्या बनेगा, तो वी विल गेट अ, दैट्स द टोटल 4 अमीनो एसिड्स। ओके, क्या टोटल 4 अमीनो एसिड्स वहां पे हमें मिलते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक है, देखो क्या है, साइक्लिक है, और साइक्लिक है तो यहाँ पे जो भी सीक्वेंस होगा वो वहां पे, मतलब इन शॉर्ट स्ट्रेट चेन में की जगह पे हम क्या करेंगे, उसके आधे ले लेंगे। क्या, लास्ट टाइम यही क्वेश्चन था, 2 अमीनो एसिड्स थे और ट्राइपेप्टाइड लीनियर चेन वाला बना रहा था। और अगर लीनियर चेन वाला बनाता है, क्या लीनियर चेन वाला बनाता है, तो उस केस में हम उसको क्या करते हैं, 10, मतलब जो भी नंबर है अमाइनो एसिड का टू द पावर, जो भी टाइप ऑफ पेप्टाइड है उसमें बॉन्ड बनाते थे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो okay. उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंट्स एज अ ट्राइपेप्टाइड। ओके, अब ट्राइपेप्टाइड जो है, sorry, tetrapeptide can be represented as, okay, and later दिए है F, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। तो टेट्रापेप्टाइड में सबसे पहला जो है, दैट्स द PHCH2CH, मतलब ये वाला, ये वाला, दिस वन इज द फर्स्ट वन। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ फिनिल एलानाइन, क्या फिनिल एलानाइन बोलते हैं। ओके,
उसके बाद ये जो है ये दूसरा है, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, लियोसिन बोलते हैं। दैट्स वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय, ये एफ से इंडिकेट करते हैं और ये एल से इंडिकेट करते थे। अब देखो NH CH2 COOH एंड COOH, ये जो है ये हमारा तीसरा अमीनो एसिड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्पार्टिक एसिड बोलते हैं। जिसको हम डी से इंडिकेट करते हैं, एंड ये जो बचा हुआ है इट इज अ टायरोसिन, और ये जो टायरोसिन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। ओके, मतलब FLDY, FLDY, therefore the correct answer is the correct answer या correct letter code for the amino acid is FLDY। तो इस तरीके से हमें पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अमीनो एसिड सेपरेट करने आना चाहिए। और जो जो 20 अमीनो एसिड्स है, 20 अमीनो एसिड्स में वहां पे जो भी ग्रुप्स है वो ग्रुप्स वहां पे हमें लेना है। Given below are the two statements. One is the assertion and देखो ketones gives the Selvanov's test faster than aldose. Okay. And ketose undergoes a beta elimination followed by formation of furfural. Okay. In the light of the above statement, choose the correct answer appropriate. तो देखो सबसे पहले जो सेल्वेनॉप्स टेस्ट होता है, ओके, इट डिफरेंशिएट द टेस्ट फॉर द कीटोन्स एंड अल्डोज। ओके, कीटोज और अल्डोज को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड इसका जो प्रिंसिपल है, ओके, बेसिकली कीटोहेक्सोज आर मेड, मतलब फटाफट डिहाइड्रेट होते हैं टू फॉर्म द 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुराल। ओके, when heated in acidic medium, while condensation gives a resorcinol। okay, and cherry red या ब्राउन रेड कलर का वहां पे कॉम्प्लेक्स वो बनाते हैं। okay, मतलब वो पॉजिटिव टेस्ट शो करते हैं, क्या पॉजिटिव टेस्ट शो करते हैं। और अगर पॉजिटिव टेस्ट शो करते हैं तो यहाँ पे देखो, ये तो ये तो सही है। ओके, कीटोन गिव्स फास्टर देन द अल्डोज। ओके, बस बस इसका रीजन जो है, ओके, ketone undergoes beta elimination followed by formation of sulfur। Hence, for the ketones are more rapidly reacted to form the hydroxide। बस जो कीटोन का अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन है वो वहां पे गलत है, मतलब रीजन जो है वो गलत है। therefore A is a true but R is the false। उसके बाद में a short peptide on complete hydrolysis produces 3 moles of glycine, 2 moles of leucine and 2 moles of valine per mole of the peptide। The number of peptide linkage present in it। Okay, तो 3 मोल्स मिल रहे इन द सेंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस उनके 3 के मल्टीपल में होंगे। ओके, तो बस अपने को क्या करना है, एक छोड़ देना है, टोटल 7 आ जाए, क्या 7 आ जाएंगे, तो 7 - 1 कर देना।
ओके, क्योंकि ये 3 और 2 और 2, टोटल 7 आ जाए, क्या टोटल 7 अमाइनो एसिड्स है, तो उसमें से 1 माइनस कर दो, विल गेट अ 6, क्या विल गेट अ 6। क्योंकि जो टर्मिनल वाले हैं वो वहां पे एक दूसरे के साथ लिंक नहीं करेंगे। Okay, उसके बाद में प्रोटीन एक्स विद द मोलिकुलर वेट ऑफ 70,000 U on hydrolysis use the amino acids, one of these amino acids। अभी देखो, यहाँ हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो भी मॉलिक्यूलर मास है, okay, उससे ही कंपेयर कर सकते हैं। ओके, मतलब मॉलिक्यूलर मास, या जैसे हमें पता है जितने भी नेचुरली ओकरिंग अमाइनो एसिड्स है, ओके, वो क्या है, अल्फा अमाइनो एसिड्स है, क्या है, अल्फा अमाइनो एसिड्स है। अभी देखो, अगर COH को हम हमारा प्राइमरी फंक्शन ग्रुप कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ओके, वही अगर ये लेते हैं तो अल्फा NH2, अगेन ये थर्ड वाला लेंगे तो बीटा लेते हैं, ओके, फोर्थ वाला लेते हैं तो अल्फा बीटा गामा लेते हैं। तो कौन सा वाला सही होगा, दैट्स द फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, सेकंड वन इज द करेक्ट वन। देखो, पेंटोस शुगर दिया है, कंपाउंड C5H10O5 यूजर टेट्रा एसिटेट, ओके, मतलब 4 OH ग्रुप है, ऑक्सीडेशन ऑफ A अंडर विद Br ब्रोमीन वाटर यूजर एन एसिड, ओके, रिडक्शन ऑफ A विद HI यूजर आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन वहां पे मिलता है। ओके, द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ A is, ओके, मतलब यहाँ पे 4 OH ग्रुप है, ओके, और आइसोपेंटेन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इट टोटल इट कंटेन्स 5 कार्बन, क्या 5 कार्बन वहां पे है। और अगर 5 कार्बन है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसो मिल रहा है अपने को, तो एक ही कार्बन को दो मतलब 2 कार्बन होने चाहिए। ओके, तो देखो 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 कार्बन हो गए। ओके, एंड जब इसको रिड्यूस करेंगे एचआई के साथ, तो ये आइसोपेंटेन वहां पे आएगा। अब फोर्थ वाला अगर आप देखोगे ना, तो फोर्थ वाला यहाँ पे एन बनाएगा, अगेन थर्ड वाला जो है वो कीटोन है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6 मेंबर्ड pyranose to form the falling sugar X। ओके, अब 2 OH लेफ्ट हैंड साइड में है, 2 OH राइट हैंड साइड में है। ओके, तो अगेन 6 मेंबर्ड बनाना है अपने को, 6 मेंबर्ड बनाना है। ओके,
तो इसमें करेक्ट कौन सा है? बट द सेकंड वन इज द करेक्ट। अगेन ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर है, देखो। दैट्स द मूलेस टेस्ट। ये जो मूलेस टेस्ट होता है, विच इज यूज्ड फॉर द कार्बोहाइड्रेट। जो बायोरेट टेस्ट होता है, इज यूज्ड फॉर द पेप्टाइड, ओके, या अमाइनो एसिड्स भी ले सकते हैं। कार्बिलमाइन टेस्ट प्राइमरी अमाइंस के लिए होता है। चिप्स जो टेस्ट है, दैट्स द फॉर द अल्डिहाइड, ओके, क्या अल्डिहाइड के लिए। मतलब जो फर्स्ट है, फर्स्ट का क्या होगा? दैट्स द सेकंड होगा। पायरेट मतलब फर्स्ट होगा, कार्बिलमाइन थर्ड के लिए होगा, चिप्स जो है वो fourth। नेक्स्ट देखो, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद द dilute NH3 gives good yield to alpha amino carboxylic acid, whereas to yield amines is every is very low when prepared from the alkyl halide। ओके, मतलब वहाँ पे जो अल्फा अमाइनो अगर बनाना है अपने को, अल्फा अमाइनो बनाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को? यहाँ पे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एंड रिएक्शन विद द NH3 के साथ वहाँ पे जो भी अमाइनो एसिड्स है वो वहाँ पे मिलेगा। एंड अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन द ज्विटर आयन फॉर्म इन द एक्वियस मीडियम। तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? सही है। ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम मिलता है। कम मिलता है, क्यों मिलता है? कि वहाँ पे जो भी ज्विटर आयन है वो ज्विटर आयन यहाँ पे बनाता है। ओके, तो both A and B, yeah, A and R are correct. Okay, and R is the correct explanation of A. Okay, so it's about exactly the question। थोड़ा हम इसके पेपर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अपने मॉक टेस्ट, उसके अलावा ये जो है ये यहाँ पे दिए। ओके, तो तो आपके पास एक एक्सपीरियंस है, आपके पास मतलब मॉक टेस्ट या फुल सिलेबस टेस्ट का एक एक्सपीरियंस है। मतलब किसी कुछ लोगों ने एक से ज्यादा अटेम्प्ट दिए होंगे या एक से ज्यादा एग्जाम दिए होंगे, कुछ लोगों ने कम एग्जाम दिए होंगे। ओके, जो भी है, एट द एंड यू हैव वन एक्सपीरियंस। और उस एक्सपीरियंस में अब बेसिकली देखो लास्ट 2 ईयर से, क्या लास्ट 2 ईयर से जो मेंस लेवल का जो क्वेश्चन का लेवल है ये थोड़ा मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई नीट के बराबर चल रहा है या नीट के एवरेज में चल रहा है। ओके, तो और उसके साथ साथ ये है कि भाई तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस जो है वो वहाँ पे मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ओके, तो अगर सपोज उसको भी हम छोड़ देंगे, क्या उसको भी अगर हम छोड़ देंगे, ओके, तो इन एन एवरेज, क्या इन एन एवरेज, तो आपको पता है खुद का सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग है, क्या खुद का सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। ओके, तो मेरे हिसाब से एज माय ओपिनियन, ओके, तो मतलब इसमें आप कुछ चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैंने बताया वैसे ही करो। ओके, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो जो सब्जेक्ट आपको सबसे इजी लगता है, ओके, या आप उसको फटाफट सॉल्व कर सकते हो, या मतलब आपको कॉन्फिडेंस है उस सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई नहीं मैं इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकता हूँ क्योंकि इसका प्रैक्टिस, इसका रिविजन, ये सभी चीजें मेरी अच्छे से हो गई है। ओके, तो मेरे हिसाब से वो सब्जेक्ट सबसे पहले ले। ओके, क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज आपको आती है, ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम टाइम लगेगा।
क्या लगेगा, मिनिमम टाइम। और अगर उसको मिनिमम टाइम लगा तो आप टाइम जो है वो बचा सकते हैं, क्या टाइम जो है वो बचा सकते हो। अगेन सेकंड जो सब्जेक्ट लेना है आपको, सेकंड सब्जेक्ट अगेन उसके हार्डनेस के हिसाब से ले लो। ओके, बहुत हार्ड है, ओके, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हार्डर सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में। ओके, और जो इजी इजी है, या आपको लगता है, क्या आपको लगता है, क्योंकि देखो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, या अपना कोई दोस्तों का ग्रुप होता है, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को फिजिक्स अच्छा लगता है, किसी को केमिस्ट्री अच्छा लगता है। ओके, अच्छा इन द सेंस कि इजी जाता है इसीलिए अच्छा लगता है। अगर सब्जेक्ट इजी नहीं जाएगा तो डेफिनेटली वो डिफिकल्टी करते हैं। ओके, मतलब सब्जेक्ट कोई भी रहने दो, ओके, क्या सब्जेक्ट कोई भी रहने दो, अगर वो इजी जाता है, अपने को समझ में आता है, उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ही वो अच्छा लगता है। अदरवाइज वी कैन, मतलब जस्ट वी कैन हेट द सब्जेक्ट। ओके, हम सब्जेक्ट का जो है वो हेट करते हैं। ओके, तो ये बात जो है वो वहां पे आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है पता है, कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन समटाइम्स आज वेरी, मतलब इजी पूछे जाते हैं, या फटाफट आप कैलकुलेशन करके खाली हो सकते हैं। लेकिन समटाइम्स द कैलकुलेशंस आर वेरी लेंथी। ओके, मतलब जहाँ पे जो एग्जामिनर है या जो पेपर सेटर है, ओके, उसको अगर आइडेंटिफाई करना है कि भाई हाँ, अगर आपको लेंदी कैलकुलेशन दी है तो कर सकते हो, नहीं कर सकते, ओके, तो उस केस में कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है। क्या प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है। ओके, मतलब आपको हमेशा सिंपल कैलकुलेशंस वाले। ओके, अब आप बोलोगे सर हम तो जब क्लास में करते हैं तो तब तो बहुत कॉम्प्लेक्स वाले एग्जाम्पल्स आते हैं। ओके, कैलकुलेशन में आधा आधा घंटा चला जाता है, तो फिर कैसे। ओके, तो ये करेक्ट है। ओके, क्यों, क्योंकि अगर सपोज एक कैलकुलेशन में आधा घंटा अगर जाएगा, तो उस हिसाब से तो अपने को पूरा दिन लग जाएगा पेपर सॉल्व करने में। हाँ, पेपर सॉल्व करने में पूरा दिन लग जाएगा। ओके, तो इसीलिए वहां पे जो हेवी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन है, ये थोड़े कम अमाउंट में होते हैं। क्या ये थोड़े कम अमाउंट में होते हैं, तो मतलब कम अमाउंट में होंगे या कुछ भी हो, वहां पे अपने को एग्जैक्टली exactly वही देखना है कि भाई जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ओके, उसके साथ साथ पहली पहली चीज आपको ये याद रखना है कि जो सब्जेक्ट इजी जा रहा है उसको पहले ले लो। ओके, दूसरी चीज आपको ये करना है कि जब तक आपको श्योर नहीं लगता है, क्या जब तक आपको श्योर नहीं लगता है कि नहीं चलो भाई यही होगा, ओके, तब तक उसको, मतलब टिक मत करो या वो मत करो, क्योंकि देखो कम कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी आपका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन एक्यूरेसी उसके लिए, ओके, क्या एक्यूरेसी जो है उसके लिए वो क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जितनी एक्यूरेसी आपकी होगी उतना आपका रिजल्ट भी, या जो आउटपुट है वो वहाँ पे आएगा। ओके, तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्यूरेसी लेने के लिए, ओके, ऑप्शन को देखो ही मत, क्योंकि चारों ऑप्शन आपको सेम ही लगे, क्या चारों चारों ऑप्शन आपको सेम ही लगे, तो सबसे पहले तो स्ट्रेस आउट करो कि भाई ये हमने पढ़ा है क्या, क्या ये हमने पढ़ा है क्या। और जो आपने पढ़ा नहीं है उसको अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत जाओ कि भाई नहीं ये लग रहा है इन दोनों में से एक है। ओके, ऐसे कंडीशन है ना, तो वहां पे जाओ ही मत, क्या वहां पे जाओ ही मत, क्योंकि हमेशा जो आपको लगता है, क्या, और जिसको आप सही करते हो वो गलत हो जाता है, और जो जिसको आप गलत करते हो उसको सही हो जाता है। तो इसीलिए सिंपल वे है, जो आपको आता है, ओके, वही अटेम्प्ट करो। ओके, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, क्या, क्योंकि अगर आप तो उसको अटेम्प्ट करोगे और गलती से अगर वो गलत हो जाएगा, ओके, मैक्सिमम टाइम तो ऐसे होता है, क्या मैक्सिमम टाइम तो ऐसे होता है कि जो हमारे अंदाज है वो वहाँ पे हमेशा गलत ही होते हैं। तो बेटर वे है कि उस चक्कर में ही मत जाओ, क्या उस चक्कर में ही अ, मत जाओ। सिंपल है कि जो आ रहे हैं उसी को सॉल्व करो, क्या उसी को सॉल्व करो, एंड एक ओवरव्यू ले लो कि भाई एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्या किए हैं, एंड जो क्वेश्चंस आपके कंफ्यूजन में है, और जब रेस लेने का टाइम आता है,
रिस्क लेने का टाइम आता है, तो एट दैट टाइम जस्ट यू कैन गो विद द जो रिस्की या कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, उसी केस में आपको अटेम्प्ट करना है कि भाई चलो, मतलब अगर लग गए तो लग जाएगा। तो यहाँ पे बस वो आपको याद रखना है और वहाँ पे ये करना है। ओके, इसके अलावा ये सभी चीजें देखो, तो ये सभी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर है? और आपको आपको कुछ डाउट है? यस। ओके, तो बस वही है। और अच्छे से रिवीजन करो। ओके, मतलब जितनी चीजें आपने अभी तक पढ़ी है, ओके, या जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि जो पीवाईक्यू की शीट्स है, पीवाईक्यू की शीट्स जस्ट ओवरलुक करो। ओके, मे बी उसमें से 2-3 क्वेश्चंस भी आ गए। ओके, तो दैट विल बी द बेटर फॉर यू। ओके, पीवाईक्यू की शीट्स आपके जो लॉगिन है, ओके, या ड्राइव है, उसके ऊपर अपलोड किए हैं। उसके साथ साथ अगर कुछ मटेरियल वगैरह चाहिए तो आपका जो पेज का लॉगिन है या पेज में जो ये करना है, तो उसमें भी आप ये क्या कर सकते हो, वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्या ये चीजें याद रखनी है। ओके, रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। ओके, टुडे वी विल स्टॉप हियर।